जिसको कन्विक्शन है और वो अपने कन्विक्शन को कैरी करने के लिए और लोगों को अपने साथ ले सके, that is the person we can call as a leader. So there are many times when a leader's authority is challenged. And there are a lot of ego clashes between the leader and his immediate subordinate. He might not want to bow down. लीडर वो है सही में, अगर वो कभी गलत है तो वह गलती स्वीकार भी करता है और अपने सबॉर्डिनेट को शाबाशी देता है कि थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अगर मैं किसी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और वो ग्रुप में और एक बंदा है जिसके पास लीडरशिप की सारी क्वालिटीज़ है और वो चाहता है कि वो मेरी जगह ले और उसकी वजह से बाकी के मेरे ग्रुप मेंबर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो देन व्हाट शुड आई डू? अच्छे लीडर की क्वालिटी जो है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने आप को रिडंडेंट करें, अपनी जॉब के लिए दूसरे किसी को तैयार करें। गुड इवनिंग। आज का विषय हमारा जो है वो है कि लीडरशिप का, हाउ टू डेवलप लीडरशिप। सक्सेसफुल होने के लिए आप लीडर हों ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? कई प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे पास इस शो को जब से शुरू किया। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है या लीडरशिप के संबंधित टैलेंट्स नहीं हैं तो हम शायद सक्सेसफुल ज़िंदगी में नहीं। इससे पहले कि मैं अपना व्यू आपको दूं, आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए लीडर होना, इज़ इट अ मस्ट? So, my belief is if everyone's the leader, then who will be the follower? And a follower can be successful as well. And a leader needs. That's very good. Very good. निकुंज ने बड़ा ठीक कहा। Yes, sir. According to me, being a leader would be important because whenever a great work has to be accomplished, then it is done in like big teams. So there has to be a leader who is in a position to build big teams. लीडर की ज़रूरत होती है टीम बनाने के लिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? Yes, because it is in team that we get big results. A single person, you know, he influences other people, so that is the reason why great works are accomplished. आपको लगता है कि टीम कामयाब नहीं हो सकती अगर कोई लीडर नहीं हो टीम का? तो सर लीडर होना ही चाहिए। एक टीम के लिए लीडर होना आवश्यक है आपके हिसाब से? यस। तो चलिए, इंग्लिश में लीडरशिप को कहते हैं कि एन एबिलिटी टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स टूवर्ड्स द गोल विच ए लीडर सेट्स। या ये भी कहेंगे भारतवर्ष में लीडरशिप की परिभाषा अलग दी गई। हमारे यहाँ ये कहा गया कि अच्छा नेता, अच्छा लीडर वो जो अपने स्वयं से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ऐसा छोड़े या एग्जाम्पल बने जिसको लोग फॉलो करें, उसको अच्छा लीडर माना गया या लीडर माना गया। दोनों में से क्या चीज़ मानेंगे आप? Leader is someone who takes the initiative and somebody who wants to bring any kind of change in the society, and for that what any person needs to do is first take a stand. So I think it's not कि कितना बड़ा या छोटा वो initiative है, just the guts to stand up and go out there and tell कि हाँ ये करना है as a leader. And I think only when a leader gets a follower or two is when that person is called a leader. सिर्फ खड़े होके बोलना से नहीं बन जाते, but there should be a follower, there should be a second follower. आप क्यों शर्म कर रही थी बोलने में? यू आर ए गुड लीडर। कन्विक्शन होना चाहिए तभी वो स्टैंड लेगा ना, या लेंगी। जिसको कन्विक्शन है और वो अपने कन्विक्शन को कैरी करने के लिए और लोगों को अपने साथ ले सके, दैट इज़ द पर्सन वी कैन कॉल एज अ लीडर। ये बात एक नई परिभाषा उन्होंने दी जो कि मैं समझता हूँ मुझे भी समझ में आई, अब मुझे भी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। A leader cannot push the team. A leader needs to pull the team in order to get the target accomplished. When I conduct these leadership workshops, I put forth a very good exercise. I take a bundle of chain and then ask the students to push them to make the chain go in a direction. It will not move. It will just heap up and then fall. But if you
hold one rung and pull it, the chain will come with you. It will follow. So a good leader has to be on the apex of any formation. तो आप क्या लीडरशिप के बारे में वर्कशॉप्स लेते हैं? Yes, sir. I have taken some. तो why don't you come here? Yes. आपने एक बात कही कि वो जो लीडर होगा वो पुल मेथड यूज़ करेगा सबको साथ ले चलने के लिए, ना कि पुश मेथड यूज़ करेगा। और इसके अलावा क्या कहेंगे आप? Sir, as of now, I wouldn't like to say anything. I'd just like to quote some examples. If we dive into history, any warrior that you can think of, any good warrior, any formation that they make, the warrior will always be in the front. Any good king, be a leader, be it a senapati or anyone taking the charge for a attack or a defense, he will always be on the apex of the formation. He will never stand at the end. He will make sure that he stands at the forefront where he will be the first one to be killed in case he fails. That is how they motivate the entire army. That is how I define a good leader. They take the charge. Not just the responsibility to tell them what to do, but also to feel on a first-hand basis what it is like to be in the field, what it is like to do what they are asking their team to do. That is what a leader is supposed to do. नहीं, अगर आपका लीडर अगर फ्रंट में चला गया, आपने अपने लीडर को आगे भेज दिया और वो मारा गया, तो टीम क्या करेगी? ये तो ठीक एग्जांपल नहीं दिया आपने। सर, I believe, हाँ, sir, चलिए एक मिनट, Okay. मैं आपसे ही पूछूंगा, आप यहीं रहें। मैं ये कहता हूँ चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, आप रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ पर, साइंटिस्ट हो, या किसी भी फील्ड में आप हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, अगर लीडर जो होगा उसके अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, एंड टैलेंट्स उनको कहा जाता है जो कि विच यू आर बोर्न विद, क्योंकि ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है स्पेशली इन सोशल साइंसेस और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सारे साइंटिस्ट ने ये तय मान लिया है कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। बहुत बार जब हम बिजनेस के अंदर, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर, जो लोग यहाँ भी कैंपस पे भी आप लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए आते हैं, वो भूल जाते हैं कि नॉलेज, वो केवल नॉलेज के बेस पे आप लोगों को कैंपस में रिक्रूटमेंट होती है, जबकि मैं उनको कहता हूँ नहीं, आप उनका टैलेंट देखिए। टैलेंट क्या है किसका? एक बेस्ट परफॉर्मर नॉट नेसेसरीली कैन बी ए गुड लीडर। सबसे पहले एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा तो क्या आएगा? सचिन तेंदुलकर। उसने माना अपने आप कि भाई मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ, मैं अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो लीडर बनने के लिए आपके अंदर कुछ टैलेंट चाहिए, टैलेंट विच आर बाय बर्थ। एक सबसे पहला, यू शुड हैव बिलीफ एज ए थिंकिंग टैलेंट। You should have a talent of serving people. You should have ethics in you. जहाँ अगर ethics नहीं है, एक लीडर ने जहाँ, जैसे मुझे एक बड़ी अच्छी बात, मेरा इंसिडेंस याद है इस बारे को लेके। जब मैं अपनी कंपनी एसएल पैकेजिंग चला रहा था, तो हमारे यहाँ एक जनरल जमवाल करके उनको हमने हायर किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी थी उनको वो संभालते थे एज ए हेड ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी कंपनी की लाइफ में फैक्ट्री प्रोडक्शन के लोग, उधर मार्केटिंग सेल्स के लोग, ये आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। वो क्यों लड़ते हैं कि वो कहते साहब फैक्ट्री वाला ने क्वालिटी सप्लाई ठीक नहीं की, टाइम पे सप्लाई नहीं किया, आई हैव अ कंप्लेंट फ्रॉम माय क्लाइंट्स, तरह तरह की चीज़ें होती रहती। और मैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैं दफ्तर में बैठता हूँ जहाँ पे ऐड से सेल्स और मार्केटिंग के लोग ज़्यादा बैठते हैं, शायद वो इंटरेक्ट मेरे से ज़्यादा करते हैं, तो उन मीटिंग्स को जब मैं चेयर करता था तो कभी कभी अपना डिसीजन भी आदमी को देना पड़ता। तो जनरल जमवाल ने मुझे कहा, सबके सामने ही यूज्ड टू कॉल मी सर,
लेकिन अकेले में ही यूज्ड टू कॉल मी सुभाष बिकॉज ही वाज मच एल्डर देन मी। तो बोले कि आपसे मीटिंग के बाद कुछ बात करनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, यू आर ए ऑनेस्ट एंड गुड गाय, इसीलिए मैं आपके पास काम करने के लिए आया। यू आर ए जस्ट पर्सन, यू आर आप किसी की साइड नहीं लेते हैं, ऐसे आदमी आप हैं, मैं जानता हूं। लेकिन यू हैव टू बी अपीयर ऑल्सो टू बी वन लाइक दैट। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल मुझे आज तक याद है मेरी। इट हैज़ इनग्रेन्ड इन माई साइकी कि होना ही कोई ज़रूरी नहीं है, अपीयर होना भी वैसा होना ज़रूरी है। तो एथिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ए लीडर मस्ट हैव हिज विजन ऑफ हिज ओन, like the young girl said that he should have conviction about something. Problem solving, that's another quality of talent, another talent. Problem solving. Then the leader must have empathy. अगर किसी समय किसी की तकलीफ है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही हर चीज़ एकदम सही होगी। उनको one has to be empathizing with the other people. Stimulator should be able to stimulate your thinking process, your whole demeanor, how you perform, how you are doing. He should be stimulator. Team player, persuasion and command. These are the kind of talents which you should have. और एक आदमी में ये सारे टैलेंट नहीं हो सकते हैं, पर कुछ भी टैलेंट अगर होंगे, 2-3 भी इस प्रकार के, ओनली दैट पर्सन कैन बी गुड टैलेंट। ये चीज़ तो हमको समझ में आती है कि पुल करना वर्सेस पुश करना, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग। अनलेस यू हैव ए बेसिक टैलेंट इन यू, यू कैनॉट बी ए लीडर। Yes, sir, that is a given. चलिए, गुड, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, ऑल द बेस्ट।